आप ये मान के चलिए योगी जी का जाना तय है। क्योंकि ए भैया थोड़ा तो ठहरिए जी, यूपी में जो साजिशें रची जा रही हैं बाबा को हटाने के लिए, उसी पर एक शायरी को क्या खूब लिखा है शाइस्ता जी ने। अर्ज फरमाइएगा कि जब अपनों में ही गद्दार ढूंढे जाएंगे, कि जब अपनों में ही गद्दार ढूंढे जाएंगे, तब हर चेहरे पर नकाब ढूंढे जाएंगे। अभी हर चेहरा नकाब ओढ़े हुए है। अरे भैया सियासत जो है ना वो किसी की सगी नहीं है। गैरों को तो छोड़िए, योगी जी को खुद अपने ही गिराना चाह रहे हैं, अपने ही गिराना चाह रहे हैं। जब 14 जुलाई को बीजेपी की बैठक हुई इस पर कि बताओ भैया हम काहे इतना बुरे तरीके से हारे यूपी में, मतलब क्यों हार गए बीजेपी इतना बुरे तरीके से, इस पर भी बैठक हुई। जबकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी पिछले 2 टर्म से हमारी सरकार है, फिर भी हार गए। काहे भैया काहे हार गए? इसी पर जहां तक योगी जी का जवाब था, उन्होंने कहा कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे। क्यों हारे? अति आत्मविश्वास के कारण हारे। जबकि केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना था कि अरे भैया सरकार संगठन से बड़ी हो गई इसलिए हारे। बोले कुछ और थे लेकिन मतलब यही था भैया। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो कभी जानबूझकर या सच में हो ऐसी खबरें आती रहती हैं कि मौर्य जी और योगी जी के बीच में मतलब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, ऐसी खबरें आती रहती हैं। इस हार ने और इस हार के मंथन पर मौर्य जी के इस बयान ने फिर से यह साबित कर दिया कि मौर्य जी और योगी जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये आप ये मान के चलिए कि जब से यूपी में बीजेपी की हार हुई है इतने बुरी तरीके से, तब से ये चल ही रहा है। चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने जो दांव खेला था बिना सर पैर वाला, कहीं उसका सर पैर नहीं था। सच मानिए उसको अब सर और पैर दोनों मिल चुके हैं। केजरी भैया ने बोला था कि ये आप मान के चलिए अगर यूपी में रिजल्ट सही नहीं आए तो 2 महीने के अंदर योगी जी को हटा देगी बीजेपी। ये बोला था केजरीवाल ने चुनाव के बीच में, मतलब चुनाव संपन्न नहीं हुए थे उसी टाइम बोला था। बोले तो केजरी भैया का बदुआ लग गया योगी जी को। हालांकि बीजेपी के लिए योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं है। इसी पर विपक्ष तो हमला बोल ही रहा है। उनके हमवतन मतलब यूपी के भैया अखिलेश भैया ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चले गया है, एकदम ठंडा गया है। बोले तो भैया प्रशासन एकदम ठंडा गया है। आगे उन्होंने लिखा कि तोड़ फोड़ की राजनीति जो बीजेपी दूसरे दलों के साथ करती थी, आज वही काम वो अपने दल के अंदर भी कर रही है। मतलब बीजेपी अब अपने दल के अंदर भी तोड़फोड़ कर रही है, ऐसा कहना था अखिलेश भैया का। हालांकि बीजेपी अंदरूनी झगड़े के दलदल में फंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है बीजेपी में, अब कोई नहीं रहा यूपी में बीजेपी मतलब जनता के बारे में सोचने वाला, ऐसा बोला है अखिलेश भैया ने। अरे ये विपक्ष वाले हैं भैया, इनका तो काम ही है सत्ता के विरुद्ध बोलना। अगर सत्ता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो इनकी रोटी कैसे सीखेगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मौर्य जी इतने ताकतवर अभी नहीं हुए हैं कि वो बिना बीजेपी या संगठन की मर्जी के एक लफ्ज भी योगी जी के विरुद्ध बोल दें? आप सोचिए इस चीज को, इतना कैसे ताकतवर हो गए। जो मैसेज आ रहे हैं सूत्रों से, तो कहीं ना कहीं मौर्य जी को संगठन या बीजेपी के बड़े नेताओं का सहयोग प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो आप खुद सोचिए, कहां योगी जी कहां मौर्य जी, दोनों कद्दावर नेता हैं, लेकिन योगी जी की अलग अपनी छवि है। अब बात आती है कि बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी योगी जी का अल्टरनेटिव खोजने की। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब मुद्दा है कि इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि अब बीजेपी को कि योगी जी का अल्टरनेटिव खोजने की। तो इसका 2 रीजन है। पहला, जाति जनगणना और बीजेपी की यूपी में हार। पहले जाति जनगणना की बात कर लेते हैं। देखिए
बिहार में जाति जनगणना के बाद से यह पता चला कि किस जाति के लोग कितने हैं, मतलब, और पार्टियां ने उसी के हिसाब से अपनी राजनीति को ढालने लगी। मतलब चुनाव तो, मतलब गिनती तो हुआ वहां पे बिहार में, लेकिन यूपी में इसका अच्छा असर देखा गया। खासकर यूपी में सबसे पहले अखिलेश ने इसको एडॉप्ट किया। अरे लाओ रे भाई, जाति जनगणना का मतलब निकालते हैं, बोले तो पीडीए लाकर, पीडीए बोले तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति चालू कर वहां पे बिहार में हुआ, और इसका असर अखिलेश भैया ने यहां चालू कर दिया, जिसके बहुत हद तक उनको लोकसभा में सफलता मिली। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीडीए को पकड़ने से उनको बहुत ज्यादा हद तक सफलता मिली है। और बीजेपी ने क्या किया, हिंदू की राजनीति, राम मंदिर, काशी, मथुरा इत्यादि, इसी पर फोकस रहा। अब जब राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में हार गई है, बीजेपी का एक खेमा अब अखिलेश की पीडीए की राह पर पार्टी को ले जाना चाहता है कि मतलब अब हम बात करेंगे, मतलब पिछड़ा दलित, मतलब अल्पसंख्यक की बात करेंगे, जिसके बड़े नेता हैं मौर्य जी, क्योंकि बीजेपी में पीडीए का बड़ा चेहरा मौर्य जी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं योगी जी की बात करें तो योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट, हिंदूवादी नेता, कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता की पहचान पूरे भारत में मिली है, खाली यूपी में नहीं, पूरे भारत में उनकी पहचान हिंदूवादी नेता की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बीजेपी का कुछ खेमा हिंदूवादी राजनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ पीडीए की राजनीति को आगे लेकर बढ़ाना चाहता है, इसी में खींचतान चल रही है बीजेपी में। आप इस बात को मान के चलिए। जहां तक बात करें दोनों नेताओं की, तो मौर्य जी बहुत भारी हैं बाबा। वजह, मौर्य जी अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता भी की बात की जाए तो योगी जी की पॉपुलैरिटी के सामने मौर्य जी की पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है। आप इस चीज को मान के चलिए। मतलब योगी जी एक फायर ब्रांड नेता है जो पूरे भारत में बुलाए जाते हैं, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि जब से योगी जी को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिली है, तो सूत्रों की माने तो मोदी जी के बाद योगी जी का नाम पूरे चर्चा में है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो 2 नंबर की लड़ाई भी राष्ट्रीय राजनीति में चालू है, ऐसा भी चल रहा है, सूत्रों का मानना है। कुल जमा बात यह है कि योगी जी की राह में एक नहीं अनेक कांटे हैं। पहला, पीडीए की राजनीति पर बीजेपी की नजर, अपनों का भीतरघात, अधिकारियों की लापरवाही, राष्ट्रीय राजनीति में 2 नंबर का झगड़ा और यूपी की हार। तो आप ये मान के चलिए कि अगर योगी जी इन सब चीजों पर अगर विजय पा लेते हैं तो फिर ठीक है, अन्यथा आप ये मान के चलिए योगी जी का जाना तय है। क्योंकि एक ही आप ये मत बोले कि हिंदूवादी छवि के कारण योगी जी को रखना होगा, ऐसा नहीं संभव है। बहुत सारे फैक्टर को एक पार्टी एक मतलब बीजेपी देख रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।